नमस्कार, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल सनातन हिंदू धर्म में। पुरुषोत्तम मास के निमित्त हम जो भागवत पुराण का पठन कर रहे हैं उसके कुछ लाइव सेशन हमने रखे, परंतु यहाँ पे मेरे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होने के कारण मैं अब रिकॉर्डेड सेशन रखने वाली हूँ। तो आप किसी का कोई प्रश्न हो, भगवान कृष्ण से रिलेटेड हो, सनातन हिंदू धर्म का कोई प्रश्न हो, भागवत या भगवत गीता का कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर देने का प्रयत्न करूँगी। तो हम शुरू करते हैं हमारी भागवत कथा का पठन। फिर से एक बार मैं याद दिला दूँ कि मैं पढ़ती हूँ डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा। भागवत कथा लिखी है व्यास नारायण ने, उनका विवेचन किया है अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग व्यक्तियों ने, पर मुझे पर्सनली डोंगरे जी महाराज का विवेचन जो है वो ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है। तो उसका हम पठन कर रहे हैं। भागवत पुराण का महात्मा चल रहा है। किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस जाने बिना हम उस कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो भागवत पुराण का महात्मा हम कंटिन्यू करेंगे। भागवत पुराण शुरू करने से पहले के जो श्लोक हैं मंगलाचरण, उसको श्लोक बोलना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आचरण मंगल होगा तो ही हमारी जिंदगी मंगलमय मतलब अच्छी हो पाएगी। श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलाचरण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वव्यापी भगवान विष्णु मंगल स्वरूप है। गरुड़ की ध्वजा वाले वो भगवान मंगलमय ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं। कमल के समान इंद्रियों वाले वो भगवान मंगल कार्यों में प्रेरणा रूप है। अच्छे कार्य अगर हमारे हाथों कुछ हो रहे हैं तो वो भगवान की प्रेरणा है, हमारा कुछ नहीं है उसमें। जो करते हैं वो भगवान करते हैं, उनकी प्रेरणा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कोई अच्छा कार्य हम नहीं कर पाते। सर्व पापों और दोष के नाश करने वाले वो भगवान मंगलों के धाम है। सारे मंगल, सारी अच्छी चीज़ें उनके चरणों से ही निकलती है। सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदिस्थो भगवान मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगलों के भंडार श्री हरि जिस मनुष्य के हृदय में विराजमान होते हैं, उस व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, कभी भी अमंगल हो ही नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं सकता। भगवान जिसके दिल में हो उसका हमेशा अच्छा ही होगा। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म विदय वासिष्ठाय नमो नमः। भागवत कथा लिखने वाले व्यास जी, व्यास जो नारायण स्वरूप थे, व्यास स्वरूप विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। महर्षि वशिष्ठ के कुल में उत्पन्न हुए भगवान विष्णु स्वरूप व्यास, जिन्होंने वेद के विभाग किए हैं, वेद को आम जनता तक पहुँचाने के लिए पुराणों का निर्माण किया, उस महर्षि व्यास जी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। तो इसी से हम शुरू करेंगे आज का भागवत का सेशन। भागवत पुराण का कथन किया है सुखदेव जी महाराज ने, जो शंकर जी के अवतार थे, और सुनने वाले हैं परीक्षित महाराज। उनकी कहानी आगे आपको आएगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज स्वर्ग के अमृत, जब परीक्षित महाराज सुखदेव जी से, जो शंकर जी का अवतार थे, उनसे कथा सुन रहे थे, शंकर जी से मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, कथा निकल रही है, सामने बैठने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिलना ही है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से देव आए सभी, और उनको अमृत का कुंभ लेकर देव आए परीक्षित महाराज के पास, और उनको कहा कि आप जो कथा का ये कथा सुन रहे हैं, उसका जो कथामृत का पान कर रहे हैं, तो वो अमृत हमको दे दीजिए, कथा का फल हमको दे दीजिए। हम ये स्वर्ग से अमृत आपके लिए लाए हैं। आप क्योंकि तक्षक नाग आपको डसने वाला है, तो आप आपकी मृत्यु होने वाली है, तो ये अमृत अगर आप पी लेंगे तो ये आपकी मृत्यु टल जाएगी, आप अमर हो जाएंगे, इसी शरीर के साथ आप स्वर्ग में जा सकते हैं हमारे साथ। तो ये कथा से जो फल आपको मिलने वाला है वो फल हमको दे दीजिए, और ये स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए। तो सुखदेव जी भी शंकर जी का अवतार है, तो शंकर जी अपने भक्तों की पहले परीक्षा बहुत लेते हैं। वो परीक्षित महाराज की परीक्षा लेते हैं कि क्या आपको ये स्वर्ग का अमृत पीना है। देखिए, ऐसा कहा जाता है शंकर जी के बारे में कि शंकर जी तो बहुत भोले हैं। वो आप कोई भी उनके पास जाए तो वो उनको वरदान दे देते हैं। शंकर जी भोले नहीं हैं, शंकर जी भोलेनाथ है। जो भोले इंसान होते हैं उनके स्वामी हैं। शंकर जी खुद ज्ञान के देवता है। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उनके पास है, उनमें से ही सारा ज्ञान निकला है। तो वो भोले कैसे हो सकते हैं? वो दयालु है। वो व्यक्ति की कसौटी करते हैं, उसको कसौटी में अगर वो पार हो जाए तो उसे मोक्ष देते हैं। हाँ, बाकी आप छोटे मोटे वरदान अगर मांगे भगवान से, कि भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, शंकर जी मुझे ये दे दो, तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो वो आपको आपकी इच्छित वस्तु बहुत ही जल्दी प्रदान कर देंगे। परंतु भक्ति
भक्ति ऐसी चीज़ है कि वो भक्ति जल्दी प्रदान नहीं करेंगे, वो आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा करेंगे। भगवान मुक्ति दे देंगे, आपकी इच्छित चीज़ दे देंगे, पर भक्ति जल्दी नहीं देंगे। भक्ति देने से पहले भगवान बहुत ही ज़्यादा कसौटी करते हैं। परीक्षित महाराज की भी उन्होंने बहुत कसौटी की कि आपको ये स्वर्ग का अमृत पी लेना चाहिए, कथामृत का दान आपको कर देना चाहिए, आपको करना है ऐसा। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि परीक्षित महाराज भी उनसे क्वेश्चन करते हैं कि ये स्वर्ग के अमृत पीने से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि स्वर्ग के अमृत पीने से आपके पुण्य का क्षय हो जाएगा। पुण्य जो है आपके वो धीरे धीरे कट जाएंगे। जितनी पुण्य की जमा पूंजी आपने इकट्ठी की है इतने सालों में, वो सब कट हो जाएगी। उसके बदले में आपको ये अमृत मिलेगा, जीवन दान मिलेगा। पर ये कथामृत से तो, कथा सुनने से तो आपके पाप का क्षय होगा, आपके जो पाप होंगे वो कम हो जाएंगे। तो कथामृत से आपकी जो भूख वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो खत्म हो जाएगी। तो आपके हिसाब से वो पूछते कि आपके हिसाब से कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। तो सुखदेव जी कहते हैं मेरे हिसाब से तो कथामृत ही श्रेष्ठ है। अब तुम डिसाइड करो कि तुमको कौन सा अमृत पीना है। तब परीक्षित राजा ने कहा कि भगवान मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो ये कथामृत का ही पान करना है। अब सुखदेव जी ने ठीक से कसौटी कर ली है कि ये सामने जो मेरा भक्त मतलब कथा सुनने बैठे हैं वो लायक है, इस कथा सुनने के लायक है। साथ ही दिन में ज्ञान वैराग्य को जागृत कर भक्ति रस को उत्पन्न करना रही ये कथा हम सब में ज्ञान वैराग्य तो होते ही हैं, ज्ञान भी होता है और वैराग्य भी होता है, पर वो सोए हुए हैं, उनको जागृत करने की जरूरत है, एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो और दूसरा कोई ग्रंथ नहीं जो सिर्फ 7 दिनों में हमको मुक्ति दिला सके। सूत जी कहते हैं, सूत जी भी उस समय वो कथा सुनने वहाँ हाजिर थे। 7 दिन में परीक्षित महाराज को उस कथा से मुक्ति मिली है, वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। सूत जी ये कथा सुना रहे हैं शौनक जी को, कि परीक्षित महाराज को कथा सुनाई है सुखदेव जी ने। 7 दिन में मुक्ति मिलती है, पर वो मुक्ति कब मिलती है? जब वक्ता कथा बोलने वाले सुखदेव जी जैसे हो, शंकर जी के अवतार हो, जिनको कोई इच्छा नहीं है, बस मुझे मेरे भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे मेरे बोलने से किसी का उद्धार होता है, किसी का भला होता है, ये चीज़ उनको पता ही नहीं है। इतने बैरागी है वो शंकर जी के अवतार सुखदेव जी। ऐसे अगर कथाकार हो और सुनने वाले हो परीक्षित महाराज जैसे, उनको स्वर्ग का अमृत देने आए देव स्वयं कि आपको जिंदगी आपका जीवन दान मिल जाएगा, तो भी वो उनको ठुकरा दे। अगर श्रोता हो परीक्षित महाराज जैसे और कथाकार हो सुखदेव जी जैसे, तो आज भी अगर ऐसी कथा कोई बोले और सुने तो आज भी उसको 7 दिन में मुक्ति मोक्ष मिल जाता है। उनको परीक्षित महाराज को लेने मतलब भगवान दिव्य विमान आता है। हम भी कथा सुनते हैं, हम भी कथा बोलते हैं, हमारे लिए क्यों विमान नहीं आता है स्वर्ग से? कोई हमको हमारे लिए कोई अमृत लेकर नहीं आता है, भगवान भी हमको मुक्ति देने नहीं आते, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अधिकारी नहीं हैं इतने, उनके जैसा हमारा स्पिरिचुअल लेवल नहीं है। और अगर भगवान आप ही जाते हैं हमको लेने कि चलो हम आपको वैकुंठ धाम में ले जाएं, आपको ये ज़िंदगी से मुक्ति दे दें, तो हमको जाना ही कहाँ होता है? हमको ये संसार से हमको मुक्त होना ही नहीं है, यहीं पे हमको बंधे रहना होता है। पत्नी में, पुत्र में, धन में, हम सब चीज़ों में इतने फंसे हुए हैं। आसक्ति, सबसे इतना अत्यधिक प्रेम, लगाव जिसको कहते हैं अटैचमेंट, वो हम छोड़ना चाहते ही नहीं। पर जिसका मन परमात्मा के रंग से रंग गया हो, वो जहाँ बैठता है वहाँ उसको मुक्ति मिल जाती है, वही उसका विमान है। मतलब उसको स्वर्ग में से विमान उसको लेने आए या ना आए, उसको भगवान अपने में मतलब शामिल कर लेते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। कथा ईश्वर के साथ में तन्मय होने में, एक होने में जो आनंद है वो वैकुंठ में भी नहीं है। वैकुंठ में अगर भगवान ले जाए, वहाँ पे हमको भगवान की सेवा करें, तो उसमें भी इतना आनंद नहीं है जितना भगवान की भक्ति करने में इतना आनंद है। तुकाराम जी जो भगवान के भक्त थे, उनको लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया था, तो तुकाराम जी ने अपनी पत्नी से भी कहा कि चलो तुमको भी हम वैकुंठ पे ले जाएं, तो तुमको भी मेरे साथ तुमको भी मुक्ति में दिलवाता हूँ। क्योंकि किसी घर में एक धार्मिक व्यक्ति होता है ना, उस घर के सारे व्यक्तियों का वो उद्धार कर देता है। एक व्यक्ति कहता है भगवान से, सिफारिश जिसको कह सकते हैं कि भगवान ये मेरी पत्नी है, ये शायद उतनी लायक नहीं है, पर मैं उसको इस सिफारिश करता हूँ कि आप भी उसको वैकुंठ धाम में ले जाएं। घर में एक भी पुण्यशाली व्यक्ति होगा ना, पूरा घर उसके आधार पर रहा होगा, ऐसा आप समझ लीजिए। तो तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि आपको जाना हो तो जाओ, मुझे तो नहीं जाना है, मुझे तो इसी संसार में रहना है। सोचिए कितने लोग
योगी कितने सालों तक तपस्या करते हैं, कितने ध्यान वगैरह करते हैं, ऋषि मुनि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तुकाराम जी की पत्नी को ऐसे ही तुकाराम जी उनके पति के कारण मतलब घर पे बैठे बैठे उनको मुक्ति मिल रही थी कि चलो तुम्हें डायरेक्ट वैकुंठ धाम में ले जाऊँ। इतनी बड़ी सिफारिश अगर कोई हमारी लगा दे, पर हमको वो चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने कहा तो मुझे तो संसार में ही रहना है, आपको जाना हो तो आप जाओ, और वो नहीं गए। तुकाराम जी गए वैकुंठ धाम में, पर उनकी पत्नी इसी संसार में रहना चाहती थी और वो यहीं रह गई। संसार का मोह ही ऐसा है कि हमको उसको छोड़ना ही नहीं है। जब तक हमारी वासनाओं पर हमको अंकुश नहीं आता, हमारी इच्छाओं पर हमको कंट्रोल नहीं आता, स्टॉप नहीं कर सकते, इच्छाएं हमारे स्टॉप नहीं कर सकते, पर एक कंट्रोल तो कर सकते हैं। वो कंट्रोल जब तक नहीं आता तब तक हमको शांति नहीं मिलती है। कथा का अगर एक भी सिद्धांत हमारे दिमाग में अगर बैठ गया, छप गया, उसको हमने आचरण में ले लिया, तो पूरी लाइफ हमारी मधुर बन जाएगी। जब तक हमारी वासनाएं क्षीण नहीं होती है तब तक हमको मुक्ति भी नहीं मिलती है। पूर्व जन्म का हमारा शरीर चला गया है, पर पूर्व जन्म की जो मन था हमारा, पूर्व जन्म में हमने कुछ चीज़ें ऐसी मन में बिठा रही है, तो वो मन नहीं गया है। हम अपने शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, हम अपने कपड़ों का इतना ध्यान रखते हैं, पर मरने के बाद जो साथ आने वाला है वो है हमारा मन। हमारे मन का हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं। मन बिगड़ता है, बिगड़ने दो, हमको क्या, कपड़े अच्छे रखने चाहिए क्योंकि शो अच्छा लगना चाहिए। मन की केयर करो आप, पैसों की, शरीर की जितनी केयर करते हो। अगर मरने के बाद आपके हाथों में अंगूठी होती ना, अंगूठी, हीरे, मोती, जवेरात सब लोग निकाल लेते हैं। मरने के बाद ये सब यही रह जाना है। जिसके लिए पूरी लाइफ आपने निकाली है वही आपके हाथ से गहने वगैरह निकाल कर आपको जलाएंगे। गहनों के साथ कोई जलाएगा आपको, ये हकीकत है। ये थोड़ी कड़वी बात लगती है पर ये हकीकत है। आचार और विचार शुद्ध किए बिना हमारे मन की शुद्धि नहीं होती है, और मन की शुद्धि जब तक नहीं होती तब तक भक्ति भी नहीं हो सकती है। विवेक से हम इस संसार का अंत ना लाए। विवेक मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी समझ, ये सोच समझ कर अगर संसार का अंत ना लाए तब तक संसार का अंत आने वाला ही नहीं है। जीवन में संयम, सदाचार जब तक नहीं आते तो ये पुस्तकों का ज्ञान है वो कोई काम नहीं आएगा। मैंने पढ़ा, आपने सुन लिया, मतलब मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी खुद भी सुन रही हूँ। अगर आचरण में नहीं लेते हैं ये ज्ञान तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ना, बोलना, कानों में गए शब्द 4 दिन में भूल गए तो कोई मतलब नहीं है। उसका आचरण में यूज़ नहीं करेंगे, व्यवहार में यूज़ नहीं करेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि में विक्षेप आ जाता है। ये ग्रंथ का माने, वो ग्रंथ का माने। इस ग्रंथ में कहते हैं कि शंकर जी सबसे बेस्ट हैं, दूसरे ग्रंथ में कहते हैं कि विष्णु जी सबसे ग्रेट हैं। तो कौन से धर्म का माने, कौन से ग्रंथ का माने? तो बहुत चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ पढ़ ली बस उसी को सब कुछ मान लो। हाँ, दूसरे के धर्म की या दूसरे के भगवान की, कोई भी संप्रदाय की, किसी भी पंथ की आप अवहेलना ना करो कि नहीं ये तो नहीं है, मतलब ये इतने ग्रेट नहीं है, हमारे जो भगवान है ना वही ग्रेट है। उन सब पक्षों में मत पढ़ो। आपको पता है आपका भगवान ग्रेट है, ओके, तो उसी भगवान का आप ध्यान करिए, पर दूसरे भगवान को अवहेलना ना करिए किसी भी की। एक एग्जाम्पल दिया है, एक गृहस्थ था, उनका उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई। तो वो गृहस्थ रो रहे थे। वहाँ पे एक ज्ञानी साधु आते हैं। ज्ञानी साधु उनको उपदेश देते हैं, आत्मा अमर है, ये मृत्यु तो आपके बेटे के शरीर का हुआ है ना, पुत्र के मरण का आप शोक कर रहे हो, वो उतना उचित नहीं है। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने लगे। कुछ दिन के बाद उस ज्ञानी साधु की बकरी थी, वो बकरी पालते थे, वो बकरी उनकी मर गई और वो रोने लगा। अब साधु को रोता हुआ देख वो गृहस्थ उसके पास आया, बोला कि बाप जी आप तो मुझको उपदेश दे रहे थे कि किसी की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए और आप खुद रो रहे हो। तब साधु ने कहा कि लड़का तो तुम्हारा था ना, ये बकरी तो मेरी थी, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मतलब इसका नाम है परोपदेश पांडित्यम। दूसरों को सलाह देने में हम सब पंडित होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। वही चीज़ अगर हमारे ऊपर होती है तब हमारा ज्ञान, वो क्योंकि ज्ञान सिर्फ दिमाग में गया है, वो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं किया है। यूज़ करेंगे तो हमारे जो चीज़ हमारे आचरण में होगी ना, मैं अगर झूठ बोलती हूँ और आपको कहती हूँ कि सत्य बोलिए तो उस चीज़ का असर नहीं होगा। मैं अगर सत्य बोलती हूँ, मैं अगर हिम्मत रखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हिम्मत रखिए, सत्य बोलिए, और मैं जिसको कह रही हूँ तो वो भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा कि नहीं ये खुद वो बात मानती है और हमको कह रही है, तो चलो एक बार ट्राई तो करते हैं।
सामने वाले को पता है कि ये खुद डरपोक है, झूठ बोलती है, तो वो मेरी बात का कोई असर नहीं होगा। आचरण जैसा होगा वैसा ही हमारी बात का असर होगा। कथा जो है वो हमारी लाइफ को सुधारती है, मुक्ति देती है, ये बात तो सच है। रोज मृत्यु को 1-2 बार याद करो। कोई कहेगा कि मृत्यु जैसी मनहूस चीज को कौन याद करे। मनहूस नहीं है मृत्यु, अगले सेशन में भी आया, मृत्यु मंगल स्वरूप है। एक यात्रा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं या एक शरीर से हम भगवान के धाम में जा रहे हैं, एक यात्रा है। मृत्यु मतलब एक चीज खत्म हो रही है, दूसरी शुरू होगी, तो मृत्यु एक मंगलमय चीज है, उसको रोज याद रखो। और उससे अगर डर लग रहा है तो वो डर भी ज़रूरी है, थोड़ा डर भी हमारी लाइफ में ज़रूरी है। हम गलत काम करने से बच जाते हैं। एक डर सभी को होना चाहिए। ये सोचो हमेशा कि आज ही मुझे यमदूत लेने आए तो आज हमारे साथ से पाप नहीं होगा। हम रोज भोजन का तो विचार करते हैं कि आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, पर मृत्यु का किसी दिन विचार नहीं करते हैं। ये भागवत कथा का महात्मा एक बार सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। महात्मा में ऐसा लिखा था कि बड़े बड़े ऋषि देव ब्रह्मलोक को छोड़कर विशाल क्षेत्र में ये कथा सुनने बैठे हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इतनी तपस्या की है, उनको भी ये कथा सुनने की ज़रूरत पड़ती है। और हम कहते हैं कि हमको ये कथा सुनने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बुढ़ापे में फिर देख लेंगे भगवान का नाम। कौन ये शास्त्र पढ़े, ये इतने पेज 700-800 पेज कौन पढ़े। ऋषि मुनि जो इतने तपस्या की है, नॉलेजेबल है, उनको ये भगवान की कथा सुनने की ज़रूरत पड़ती है, पर हमको नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको पता है कथा का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है। वो आनंद, ब्रह्मानंद का आनंद सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, पर उससे भी श्रेष्ठ है कथा का अमृत, कथा पान। योगी जो है वो योगी लोग अकेले तपस्या करते हैं, अपनी ही लाइफ का उद्धार करते हैं, परंतु सत्संगी जो सत्संग में होता है, भजन करते हैं, वो अपना तो उद्धार करते ही हैं, सामने उसके साथ सत्संग मतलब कि संग में आए हुए सबको वो तार देते हैं। बद्रिकाश्रम में सनत कुमार पधारे हैं। उनको बद्रिकाश्रम भी कहते हैं, जो विशाला क्षेत्र भी कहते हैं। स्कंद पुराण में ऐसी कथा है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। बद्री नारायण मतलब भगवान नारायण के स्वरूप थे। वो विशाल राजा की तपस्या थी, विशाल राजा के लिए वहाँ पे उनका भगवान का अवतरण हुआ था, इसलिए बद्रिकाश्रम को विशाला क्षेत्र कहते हैं। भगवान अपने भक्त को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि भक्त के नाम से वो जाने जाए। जैसे पुंडलिक भी भगवान के भक्त थे, तो पुंडलिक के लिए भी विठलनाथ स्वयं आए थे। भक्त के लिए भगवान आए, वो भक्त धन्य है। हम तो भगवान को बुलाते हैं, भगवान हमारे लिए नहीं आते, भगवान किसी भक्त के लिए ही जाते हैं। बद्री नारायण तप ध्यान का आदर्श दुनिया को बताते हैं। वो बताते हैं, भगवान बताते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, फिर भी मैं तप करता हूँ, मुझे भी तपस्या करने की जरूरत पड़ती है। तो हम क्यों तपस्या नहीं करते हैं? हम एकदम तपस्या नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम संसार में फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान आदर्श देते हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर दवाई नहीं खा रहा है, कड़वी दवाई नहीं खा रहा है, तो उसकी माँ क्या करती है कि वो खुद दवा खा के उसको दिखाती है कि देखो मैं दवा खा रही हूँ, मुझको कुछ नहीं हो रहा है, ये अच्छी है, मीठी दवा है, तुम खाओ। तो माँ वो आचरण करके दिखाती है। तो भगवान भी ऐसे आचरण करके दिखाते हैं। भगवान को तपस्या करने की जरूरत नहीं है, पर तो भक्त तपस्या करे, उसके लिए भगवान तपस्या करने का आचरण करके दिखाते हैं। बद्रीनारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। इसमें स्त्री संग और बालकों के संग, मतलब घर में रहे तो स्त्री मतलब स्त्री पत्नी बच्चे, तो हमारी तपस्या में विघ्न रूप है। तो ये हमको थोड़ा आदर्श बताते हैं कि थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, तपस्या करो, तपस्या नहीं तो मेडिटेशन करो, पर थोड़ा टाइम के लिए सबसे अलग हो जाओ, बस आप हो और आपके भगवान हो। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, पर काम वासना की निंदा है। घर में अगर स्त्री बालकों के बीच में रहकर भगवान का भजन करना हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर तपस्विनी स्त्री है, जैसे ये पुरुष के लिए नियम है कि थोड़े स्त्री से अंतर रखकर तपस्या करें, तो तपस्विनी स्त्री के लिए भी यही बात है कि पुरुष का संग त्याज्य है उनके लिए। पर सामान्य स्त्री गृहस्थ स्त्री क्या कर सकती है? गृहस्थ स्त्री घर में भी रहकर भगवान का भजन कर सकती है। भागवत शास्त्र के यही इंपॉर्टेंस है कि वो आपको नहीं कहते कि जंगल में जाकर तपस्या कीजिए, घर में रहकर भी आप उतनी ही तपस्या कर सकते हैं। अगर सबकी सेवा करते हैं, आप सबको भगवान समझकर सेवा करते हैं, तो वो तपस्या है। ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेशन में बैठे हैं या अपने लिए समय निकालें। हर एक व्यक्ति में आपको भगवान का दर्शन करके सबकी सेवा करते हैं, तो वो भी एक तपस्या ही है। एक दिन नारद जी घूमते घूमते विशालापुरी में, विशाल क्षेत्र में आए। वहाँ सनकादि ऋषि और नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी को उदास देकर सनकादि ऋषियों ने पूछा,
सनकादि ऋषि इसलिए कहा जाता है कि सनातन ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र थे, 4 पुत्र थे, तो उनको शॉर्ट में सनक आदि पुत्र कहा जाता है। 4 पुत्र थे सनकादि। तो नारद जी को उन्होंने पूछा कि आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? श्री कृष्ण के दास हैं आप। श्री कृष्ण के दास तो कभी उदास नहीं होते। जो चिंता नहीं करते उसी को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव हमेशा प्रसन्न रहते हैं, पर आप प्रसन्न नहीं लग रहे। नारद जी कहते कि मेरा देश, भारत देश अभी दुखी है। सत्य, तप, दया, दान कहीं पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मनुष्य जुबान से बोलते हैं कुछ, उनके मन में कुछ होता है, और करते हैं तो तीसरा ही कुछ। सब अपने मतलब अपना ही सोचे ऐसा हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। समाज में अगर देखने जाए तो किसी को सुख नहीं है, शांति नहीं है। अनेक जगह पे मैं भ्रमण किया मैंने, पर मुझे कहीं शांति नहीं दिखी, किसी के घर में शांति हो ऐसा नहीं दिखा। देश दुखी है मेरा। जहाँ धर्म और ईश्वर में लोग मानना बंद हो गए, तहाँ उस देश का मतलब वो देश कभी सुखी नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में धर्म को स्थान नहीं, उसके जीवन में शांति नहीं होती। अब जगत में धर्म रहा ही नहीं, सत्य नहीं रहा है, तो ये सब नारद जी दुख से बोल रहे हैं। इस जगत में असत्य के समान कोई पाप नहीं है। असत्य बोलने के पुण्य, उनके अच्छे काम का जो संचित कर्म पुण्य होता है, वो धीरे धीरे लुप्त होता जाता है, उनका क्षय होता है। अच्छा, ट्रू आनंद, रियल आनंद किसको मिलता है? जो सत्य बोलते हैं, सत्य में जिनकी निष्ठा है, सत्य में विश्वास है कि मैं सत्य बोलूँगा, चलो मैं शुरुआत में मुझे तकलीफ होगी पर एंड में मुझे शांति मिलेगी, सबका भला होगा। सत्य में जिसकी निष्ठा है वही व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रह सकता है। असत्य बोलने वाला कभी सुखी नहीं हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं है। आप मितभाषी बनो। मितभाषी मतलब थोड़ा बोलो, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलो, और सत्यभाषी बनो। पर जगत में आज कहीं पवित्रता दिखाई नहीं दे रही है। कपड़े और शरीर लोग एकदम क्लीन रख रहे हैं, और मन को क्लीन नहीं रख रहे हैं। मन जो मरने के बाद भी साथ आने वाला है, उसकी कोई केयर ही नहीं कर रहा है कि मन में सब कचरे भरते जा रहे। शरीर तो चलो यहाँ पे छोड़ के चले जाना है आफ्टर लाइफ, दूसरे जीवन में मन तो साथ में आने वाला है। इस जीवन में अगर गलत बातें मन में भरी है तो वो अगले जन्म में भी साथ में आने वाली है। जगत में उनको कहीं नीति दिखाई नहीं दे रही है। लोगों में नीति, ऑनेस्टी नहीं है। बस किसी भी तरह पैसा कमाना और जैसे तैसे मतलब अपने ऐश और आराम में उड़ा देना, यही सबका धर्म बन गया है, यही सबको काम है। अपनी फैमिली के सिवाय बाहर कहीं पे सुख है, प्रसन्नता है लाइफ में, ये किसी को पड़ी ही नहीं है। अपनी फैमिली का ही सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पैसे से मैं अपनी फैमिली को खुश कर लूँगा। शरीर और इंद्रियों के सुख में वो इतने फंस गए हैं कि रियल आनंद, रियल हैप्पीनेस किस में है वो उनको पता ही नहीं है। वो सोचते ही नहीं है कि रियल हैप्पीनेस, इसके सिवा भी कोई रियल हैप्पीनेस है। जीवन में जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक हमारा पाप नहीं अटकेगा। अगर ऐसा लक्ष्य रखें कि मुझे आज ही मरने वाला है, अगर मैं आज मर जाऊँ, अगर मैं कल मर जाऊँ, तो हमारे हाथ से पाप होना बंद हो जाए। या एक लक्ष्य रख लें कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, गलत चीज़ नहीं करनी है, तो भी हमारे हाथ से पाप नहीं होगा। लक्ष्य नक्की करना है, लक्ष्य को लक्ष्य में रखना है, ध्यान में रखना है, तो पाप होगा ही नहीं। पर हमको लक्ष्य की पता ही नहीं है कि क्या लक्ष्य होना चाहिए। जो हमको करना चाहिए वो भी हम नहीं कर रहे हैं। इस जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। धरती माता है वो अन्न निकल गई है। अब देख रहे हैं कि हम जितना होना चाहिए उतनी फसल नहीं होती है, सब धरती बंजर होती जा रही है, क्योंकि ये हमारा ही पाप है जो किसी न किसी रूप में सामने आ रहा है। अन्न विक्रय, वो भी शास्त्र में पाप कहा गया है। अन्न को जो बेचते हैं तो उसको भी शास्त्र में पाप कहा गया है। ज्ञान विक्रय, अपना नॉलेज जो बेचते हैं उसको भी शास्त्र में पाप कहा गया है। ज्ञान का विक्रय ना करो, बेचो नहीं उसे, ज्ञान का दान करते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दिखाई गई है? क्योंकि ब्राह्मण निष्काम होते हैं, निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करते हैं, और रिटर्न में हमको उनको गुरु दक्षिणा के तौर पे उनके जीवन निर्वाह की चीज़ें देनी है। ये सनातन धर्म की हमारी परंपरा थी। अन्नदान वो तो ज्ञान दान से भी श्रेष्ठ है। किसी भूखे का अगर आप अन्न देते हो तो वो तो ज्ञान देने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ काम है। उससे हमको कायम की शांति मिलती है, रात को नींद अच्छी आती है। कभी करके देखिए, किसी भूखे को अगर खाना खिलाकर आप सो रहे हो, उस दिन आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अन्न विक्रय और ज्ञान विक्रय बेचना जिस दिन से शुरू हुआ, उस दिन से जगत में से पवित्रता चली गई है और पाप बहुत बढ़ गया है। मनुष्य की भावना बिगड़ गई है, तब से उसका जीवन बिगड़ गया है। नारद जी कहते हैं कि दुनिया में मुझे कहीं शांति ही नहीं दिख रही है। घूमता घूमता मैं वृंदावन में गया, वहाँ मैंने एक
आश्चर्य देखा। एक युवती स्त्री होती है, एक जवान लड़की होती है, स्त्री होती है, उसके पास दो वृद्ध पुरुष मूर्छा में मतलब बेहोश पड़े हुए होते हैं। वो स्त्री नारद जी को बुलाती है कि मुझे प्लीज़ हेल्प करो। वैसे नारद जी साधु पुरुष है, किसी स्त्री के बुलाने पर आगे नहीं जाते हैं, पर ये स्त्री की मदद के लिए बुला रही है तो साधु पुरुष को जाना पड़ता है। युवती स्त्री उनको कहती है कि साधु कृपया एक क्षण प्रतीक्षा, एक क्षण के लिए रुक जाओ। अब दूसरों का काम जो साधते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, उसी को कहते हैं साधु। साधु मतलब साधना, किसी का अच्छा कार्य सिद्ध करना, हेल्प करना। सोने से भी ज़्यादा जो समय को कीमती माने उसको कहते हैं साधु। किसी की एक क्षण भी बिगाड़नी नहीं चाहिए। फालतू में किसी को बुला लिया, चलो चलो गॉसिप करते हैं, किसी का टाइम नहीं बिगड़ना चाहिए। किसी को अगर हम रियल में अगर हेल्प चाहिए किसी से तो उसको हम बुलाकर मतलब उसका टाइम हम एक्सेस कर रहे हैं, पर ज़्यादा किसी का टाइम बिगाड़ना नहीं चाहिए। एक क्षण ठहरने के लिए कहा नारद जी को। इसलिए नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। वो भक्ति देवी थी। ज्ञान और वैराग्य नाम के जो वृद्ध पुत्र थे, वो जो पुत्र वहाँ पे बेहोश पड़े थे, वो ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के पुत्र थे। भक्ति माता का जन्म स्थान है द्रविड़ देश। द्रविड़ देश मतलब अभी जो इंडिया में साउथ इंडिया हम कहते हैं, साउथ का जो पोर्शन है वो है द्रविड़ देश। सभी महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं। भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान माधवाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य जी दक्षिण में हुए हैं। दक्षिण देश भक्ति का देश है, भक्ति महारानी का देश है। कर्नाटक में वो बड़ी हुई। आचार विचार जहाँ पे शुद्ध हो वहाँ पे ही भक्ति हमारी अच्छी मतलब पुष्ट हो पाती है, भक्ति खिल सकती है। वहाँ पे हमारा आचार विचार दोनों शुद्ध हो। वहाँ पे कर्नाटक में अभी भी आचार विचार की शुद्धि देखी जाती है। व्यास जी को कर्नाटक के तरफ पक्षपात नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि वो कर्नाटक से है तो उन्होंने कर्नाटक के यहाँ पे तारीफ लिखी है, ऐसा नहीं था। उनको किसी क्षेत्र के साथ पक्षपात नहीं है, पर जो सच है वो उसका वर्णन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसी किसी जगह भक्ति का सम्मान हुआ है, मतलब महाराष्ट्र में पंढरपुर जैसे स्थल है वहाँ पे भक्ति है, पर गुजरात तक पहुँचते पहुँचते ये भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र के साथ वृद्ध हो गई। पैसों के दास कभी प्रभु के दास नहीं हो सकते हैं। गुजरात की प्रजा के लिए यहाँ पे भागवत में लिखा गया है कि गुजरात को मुख्य तौर पर, प्रधान तौर पर कंचन का मोह लगा है। कंचन मतलब संपत्ति, पैसा, कंचन मतलब सोना। गुजरात के लोगों को संपत्ति का, व्यवहार का मतलब व्यापार का ज़्यादा मोह लगा है, इसलिए वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, ये बुरा लग सके ऐसी बात है, मैं खुद गुजरात से हूँ, परंतु ये भागवत कथा में ऐसा वर्णन है तो मुझे जो कथा में है वो मैं जस्ट रीडिंग कर रही हूँ, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। यहाँ लोग व्यापारी ज़्यादा होते हैं। अगर सोचिए, मैं ये भगवान का वीडियो कर डाल रही हूँ कि भागवत कथा में आइए, तो मुश्किल से 100 लोग क्लिक करेंगे वो वीडियो। अगर मैं ऐसा टाइटल रखूँ, एक दिन में कमाइए 5000 रुपये, मैं सिखाती हूँ आपको कैसे कमाते हैं 1 आवर में 1000 रुपये, ऐसा अगर मैंने टाइटल रखा, कितनी क्लिक होगी उसके ऊपर? एक दिन में 1000 क्लिक मिनिमम हो जाएगी। मतलब ये हकीकत है। तो ये बोलने में हमको शर्म तो आती है थोड़ी, मैं खुद गुजराती हूँ, पर हाँ, ये चीज़ सभी जगह पर है, पर यहाँ गुजरात में व्यापारी लोग ज़्यादा है तो हम पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये मैं नहीं कर रही हूँ, भागवत कथा में कहा है। भागवत कथा जो भगवान ने, सुखदेव जी ने कही है, तो उसमें लिखा है भक्ति के पैसों के दास कभी भक्ति के दास नहीं, भगवान के दास नहीं बन सकते। इसलिए भक्ति गुजरात में छिन्न भिन्न हो गई है, बहुत कम रह गई है। भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं, इसलिए भक्ति को नवदा भक्ति कहते हैं। पहला अंग है उसका श्रवण। अच्छी बात सुनेंगे तभी तो आचरण कर पाएंगे ना। सिर्फ कथा सुनने से भक्ति पूर्ण नहीं होती है। जो सुना है उसका मनन करना है, सोच विचार करना है उस चीज़ पे। मनन करना मतलब एक चीज़ हमने सुनी कि चलो कि पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए, हाँ बस सुन ली, सुनकर भूल गए। उस चीज़ का मनन करना चाहिए कि किसी भी चीज़ के पीछे पागल नहीं बनना है। उस चीज़ का मनन नहीं किया तो वो सुना हुआ बेकार हो जाएगा।
मनन करने के बाद उसको जितना आचरण करेंगे अपनी लाइफ में, उसका आचरण करेंगे तो वो चीज़ काम की है। कथा सुनने से, हाँ, कथा सुनने से जस्ट सुनेंगे तो एक चीज़ क्या होगी कि हमारे पाप जो होंगे वो पाप धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। ये फ़ायदा तो होने वाला ही है। कथा आपने सुनी तो धीरे धीरे हमारी जो पाप की पूंजी होगी वो धीरे धीरे कट रही है, पर स्वभाव नहीं चेंज होगा। स्वभाव कैसे चेंज होगा? जो सुना है वो उसके ऊपर विचार करना है, विचार करके उसको आचरण में लाना है। ऐसे ही आचरण में नहीं लाना है। सत्य बोलना है, चलो चलो सत्य बोलते हैं, एक दिन सत्य बोला, 2 दिन सत्य बोला, परेशानी तकलीफ ही आने वाली है। उससे पहले माइंड को ये फिट कर दो, माइंड में फिट कर दो, मनन कर लो, सोच विचार कर लो, सत्य बोलूँगा, मुझे बहुत तकलीफ आने वाली है, लोग इतना मेरा साथ नहीं देंगे, लोग ओपोज करेंगे। ये सब चीज़ के लिए हम मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। सुना, फिर मनन किया, फिर आचरण में लाइए तो वो चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। बाकी जस्ट आप कथा सुन रहे हैं तो चलो आपके पाप तो नष्ट होंगे और स्वभाव चेंज नहीं होगा। मनन करके जीवन में अगर उतारेंगे, उसका यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे वो नॉलेज, तभी हमको मुक्ति मिलेगी। मनन नहीं करने से सिर्फ सुना हुआ हमारा एक दिन मतलब हम भूल जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएगा। आजकल कीर्तन भक्ति नहीं रही है। लोग कीर्तन करने में शर्म महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि रास्तों पे वो इस्कॉन के फॉलोअर्स हरे कृष्णा का जप करते घूमते हैं। तो मैं देखती हूँ बहुत से लोग मजाक बनाते हैं कि ये देखो इनके पास कोई काम नहीं है, कीर्तन करते रहते हैं ये तो पूरा दिन। कीर्तन आप करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कीर्तन में कितना आनंद मिलता है। पूरा संसार हम भूल जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए। कुछ होगा ना, उसमें कुछ फ़ायदा होगा तभी लोग कर रहे हैं। लोग पागल तो है नहीं, सिर्फ हम ही समझदार हैं, लोग पागल है ऐसा तो है नहीं। कीर्तन भक्ति आज लुप्त होती जा रही है। कीर्तन में कीर्ति का मोह आ गया है। अगर कोई अच्छा गाता है, भगवान के भजन अच्छा गाता है, तो उसको ये होगा कि या तो मुझे पैसे मिले अच्छा, या तो मुझे मेरा नाम हो। कीर्तन में कीर्ति का जब से मोह हो गया तब से कीर्तन भक्ति बिगड़ गई है। लोग कीर्तन करते हैं तो, भजन गाते हैं तो अरे वाह मुझे पैसे मिलने चाहिए, या तो फिर मेरी तारीफ होनी चाहिए, लोग तारीफ करें। अरे लोगों को सुना रहे हो या अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो? तो कीर्तन भक्ति आज क्यों बिगड़ती जा रही है? क्योंकि कीर्तन में कीर्ति का मोह आ गया है, पैसों का मोह आ गया है, लोभ आ गया है हमारा। धन का अगर लोभ छूटे, धन का लोभ तो फिर भी छूट जाता है। चलो अगर हम कोई अच्छा भजन गाता है, भगवान की प्रार्थनाएं गाता है, तो वो ऐसा सोचेगा कि चलो मैं सेवा करता हूँ तो मैं पैसा ना लूँ। लोगों के घर पे जाते हैं भजन गाने, कथा करने, तो पैसों से चलो उनका लोभ छूट भी जाए। कीर्ति से लोभ छूटना इतना आसान नहीं है। चार लोग ने अगर तारीफ कर दी है तो वो दिमाग पे छप जाती है। वो तारीफ भूलना इतना इजी नहीं है। कीर्ति का मोह छूटना बहुत ही कठिन है। कीर्ति का मोह जो है वो ज्ञानी को भी तकलीफ देता है। बहुत ज्ञानी महात्मा है, उसमें भी अभिमान आप देखेंगे, कहेंगे कि मैं कथा कर दूंगा, भजन कर दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर वो अपने को दूसरों से ऊपर समझते हैं। मुझ में कुछ नॉलेज है, आप में नहीं है, तो वो भी अभिमान जो है, वो अभिमान भी उसको नुकसान करता है। पैसों से भी ज़्यादा नुकसान करता है वो अभिमान है। इससे अच्छा है पैसे ले लो। जो कि सच्चे ज्ञानी को अपमान अच्छा लगता है। सच्चा ज्ञानी क्या होगा? जिसको कोई अपमान करेगा तो वो उसको अच्छा लगेगा कि चलो ये मुझे मेरी मतलब वो याद दिला रहा है कि भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से? सच्चा ज्ञानी जो होगा उसको कोई अगर तारीफ करेगा, सम्मान करेगा, फूलों की माला पहनाएगा, सच्चे ज्ञानी को कभी अपनी तारीफ पसंद नहीं आएगी। उसको कोई उसका मतलब क्रिटिसाइज करे वही पसंद आएगा उसको, उसी को कहेंगे सच्चा ज्ञानी। कथा कीर्तन में बिना प्रयत्न से ही ये जगत हम भूल जाते हैं। बाकी हम अगर माला लेकर बैठते हैं, भगवान का नाम ले लें, उस वक्त तो हमको बस पूरी दुनिया याद आती है। भगवान के सिवाय सब कुछ याद आएगा। आप करके देखिएगा, माला लेकर बैठिए, कोई भी एक मंत्र लीजिए, भगवान के सामने माला लेकर बैठिए, माला घुमाइए, भगवान के अलावा पूरा जगत याद आ जाएगा आपको उस माला घुमाने में। ये भगवान की माया है ये, और ये ऐसा ही होता है। माला लेकर बैठेंगे तो पूरा जगत याद आएगा, पर कथा सुन रहे हैं तो पूरा जगत अपने आप भूल जाएंगे। कीर्तन करेंगे पूरा जगत अपने आप भूल जाएंगे, अनायास, मतलब प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा भूलने को, वो अपने आप ही हम भूल जाएंगे। कथा में जब बैठते हैं तब संसार व्यवहार के विचार हमारे दिल से निकाल देने चाहिए, और मैं श्री कृष्ण के चरण में बैठा हूँ ये सुनकर ही कथा सुननी चाहिए।
कीर्तन भक्ति जो हो वो निष्काम होनी चाहिए। कीर्तन करे, किसी के घर भजन करने जाए तो कोई कामना नहीं होनी चाहिए कि पैसे मिले या मुझे तारीफ मिले। तुलसी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं मेरे सुख के लिए कथा करता हूँ, मैं कथा करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कथा करता हूँ। अब सामने कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, दूसरों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, उससे मुझे क्या, मुझे तो आनंद मिल रहा है, तो मैं अपने मन के आनंद के लिए कथा कर रही हूँ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो। पहले ही दिन आया था भागवत कथा में कि वंदन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वंदन करते हैं हम, किसी के आगे झुकते हैं तो हमारे विरोधी होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनके मन से भी विरोध, दुश्मनाहट खत्म हो जाती है। चलो ये मुझे सामने से बुला रहा है तो चलो मैं भी थोड़ा अपना ईगो छोड़ दूं। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, आगे की कथा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो लाइव में थोड़ा मुझे यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड कथा ही करूँगी। और मेरी जो मेन चैनल है उसमें नहीं, अब मैं ये दूसरी चैनल मैंने बनाई है सनातन हिंदू धर्म, उसमें मैं धर्म के वीडियोस डालूँगी। अलग अलग भगवान के मतलब क्या, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनके महात्मा क्या है, उनके स्त्रोत, उनके मंत्र की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे सनातन हिंदू धर्म की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए ही मैंने ये चैनल बनाई है। ये जस्ट नई चैनल बनाई है मैंने। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी धार्मिक व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि हमारे सनातन धर्म का जितना हम हो सके उतना प्रचार कर सकें। सपोर्ट कीजिए इस चैनल को भी। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।